तो हेलो स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 करड़ी में यम एन। ठीक है, यदि यम का मान दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n का मान क्या दिया गया है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यम एन का मान दिया गया तो आपको इसके हेल्प से प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या 4 करड़ी में यम एन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो आप यहाँ पर m और n का मान रख दीजिए। m का मान कितना है tan थीटा और प्लस में क्या है साइन थीटा। ये हो गया आपका m का मान और m का मान रख दिए, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए और माइनस फिर n का मान रख दिए। n का मान क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की सहायता से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब क्या tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर मतलब क्या है b के प्लेस पे कौन है साइन थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ए हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के बेस पर मैंने tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ये बन रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पद को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, पहले उसको लिखिए मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। फिर माइनस है तो कितना जाएगा -2ab मतलब -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इस ब्रैकेट के सामने क्या लगा है माइनस क्या करेगा, इन सब का चिन्ह क्या करेगा बदल देगा। तो ध्यान दीजिए a प्लस में तो ये माइनस में जाएगा, ए बी प्लस में तो ए बी माइनस में जाएगा और जो माइनस में वो किस में जाएगा प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है माइनस क्या करेगा आगे आने वाले सभी पदों का चिन्ह क्या करेगा बदल देगा। तो ध्यान दीजिए प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा सब मैच कर रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ए मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, उसका भी मान इतना ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सिद्ध कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या है 4 करड़ी में यम एन है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको भी सॉल्व कीजिए राइट हैंड साइड को। तो ये राइट हैंड साइड बराबर क्या आएगा 4 और करड़ी में क्या हो गया यम एन तो बराबर 4 करड़ी में यम का मान रखिए, यम का मान कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा फिर इंटू n का मान रखिए, n का मान कितना है tan थीटा और माइनस क्या है साइन थीटा। यह हो गया करड़ी में। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप रिवर्स भी याद कीजिए। अगर कहीं a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार देखिए यह बनेगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी टाइप का मतलब यह चीज, तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक इसी फॉर्मूले की सहायता से आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 और करड़ी में tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4 और करड़ी में tan का मतलब होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, तो tan को आप लिखेंगे साइन थीटा और बटे क्या लिखेंगे कास थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। तो क्या बचेगा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा बचेगा और -1 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 4 और करड़ी में ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या बचेगा कास है, कास ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और ध्यान दीजिएगा देखिए 4 करड़ी में कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4 और करड़ी से बाहर कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, sin थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान, दोनों का मान क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान क्या है, एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। राइट हैंड साइड मतलब क्या, 4 करड़ी में यम एन। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन या भी कोई भी समस्या हो आपको मैथ से संबंधित, ठीक है, गणित से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए या जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो सके। ठीक है।